हाँ, तो मेरे सभी धुरंधर भाइयों को सबसे पहले तो एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जिन भी भाई लोगों का नॉर्दर्न रेलवे में 16 तारीख को एग्जाम है, उनके लिए सबसे पहले मेरी तरफ से जो है अग्रिम शुभकामनाएं। आप पेपर को अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से दीजिए, है ना। अब जो है अगर आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवीजन किया है, अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ाई की है, तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ पर अच्छे मार्क्स आने की पूरी संभावना है और सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्लियर। कहता ना, धुरंधर का आपने एक डायलॉग सुना होगा कि किस्मत की सबसे बड़ी अच्छी आदत पता क्या होती है, कि वो समय आने पर बदलती है। तो तब तक के लिए सिर्फ और सिर्फ नज़र और सब्र ये आपको रखना है। तो आप अपने एग्ज़ाम में जब भी बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना है और अपने आप से खुद से एक ही बात कहिए कि हाँ, मैं फुल तैयारी के साथ फुल 100% जो है रिवीजन करके आया हूँ और मुझे सब कुछ आता है। ये अपने थोड़ा सा दिमाग में पॉजिटिव वे में लीजिए और निश्चित तौर पर आपको जब वहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दिखेंगे, वो अच्छे तरीके से सॉल्व वहाँ पर होने लग जाएंगे। बस थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखिए, है ना। और दूसरी चीज़, घबराहट नाम की कोई भी चीज़ अपने अंदर मत लाइए। नौकरी आपके पास है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। नौकरी आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन हाँ, अच्छे तरीके से आपको ये गोल्डन चांस मिला है, तो आपको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। मेरे भाई, अगर आप मुरादाबाद डिवीजन से मुझे देख रहे हैं तो मुरादाबाद डिवीजन का मैंने एक डेटा जो है वो कलेक्ट किया है, क्योंकि अभी क्या है कि जो आरआरसी और आरआरबी यानी कि जो पेपर करवा रही है, उनका एक नया पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अभी झांसी डिवीजन में एनसीआर में एक पेपर हुआ था स्टेशन मास्टर का, तो वहां पर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झांसी डिवीजन में ब्रांच लाइन टोटल कितनी है। पहला क्वेश्चन तो देखो ये पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा था कि वाटरिंग स्टेशन के लिए जो नामित स्टेशन है वो निम्न में से कौन से हैं या किनको घोषित किया गया है, कौन से वाटरिंग स्टेशन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि झांसी डिवीजन में स्लिप साइडिंग कितनी है या कौन कौन से स्टेशन पर है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे लगा कि जो आपकी WTT होती है, यानी कि वर्किंग जो टाइम टेबल आपकी बुक होती है, वहां से मैंने डेटा को कलेक्ट करके आप लोगों के सामने यहाँ पर रखने के लिए थोड़ा सा डेटा लिया है कि भाई अगर हम स्टेशन पढ़ते हैं तो डबल लाइन के कौन कितने हैं, सिंगल लाइन के कितने हैं, है ना। वाटरिंग स्टेशन कौन से हैं, मेंटेनेंस डिपो मुरादाबाद डिवीजन में कौन से हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है एक पूछा गया था कि जो शायद जहाँ भी शायद आगरा डिवीजन या झांसी डिवीजन जहाँ एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर ये पूछा गया था कि जो ARME स्केल 1 है, कि जो मेडिकल वन इक्विपमेंट स्केल 1 की जो है वो उस डिवीजन में कहाँ पर है या कहाँ पर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर हम गार्ड सेक्शन, स्लिप साइडिंग और कैश साइडिंग ये चीज़ें देखेंगे। तो अगर आप मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये वीडियो फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम स्टेशन की बात करते हैं तो जैसे डबल लाइन और सिंगल लाइन है तो टोटल कितनी है, तो डबल लाइन में 4 आ जाएगी, सिंगल लाइन में कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। तो कहीं कहीं पर क्या है कि जैसे डबल लाइन है, एक जगह आपकी जो डबल लाइन है मेरे भाई, एक जगह आपकी WTT में जो डबल लाइन है वो 2 दे रखी, ठीक है। और एक जगह आपकी यहाँ पर जो ब्रांच लाइन है वो कितनी दे रखी, 11 दे रखी। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको वहां पर मार्क करना है। और डबल लाइन की अगर मैं बात करूं तो 4 है, सिंगल लाइन की मैं बात करूं तो 12 है। अब जिस हिसाब से WTT में डेटा दिया है मैं उस हिसाब से आपको बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ब्लॉक स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल 154 यहाँ पर ब्लॉक स्टेशन है। अगर मैं IBH की बात करूं, इंटरमीडिएट ब्लॉक हाल्ट, तो ये टोटल कितने हैं, 6 है। ये आपको ध्यान रखना है। हाल्ट अगर पूछा जाएगा तो 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैग स्टेशन अगर पूछा जाए तो ये 2 हैं। और दूसरी बात, अगर IBS पूछा जाएगा, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग, तो यहाँ पर ये 25 है। तो कुछ इस तरीके से ये स्टेशन का डेटा है जो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि स्पेशल क्लास स्टेशन मुरादाबाद में कौन सा है, तो आपका जो बरेली जंक्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि BE इसका कोड होता है। तो कुछ ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब मुरादाबाद डिवीजन में जो वाटरिंग स्टेशन है, या तो ये पूछ सकता है कि कितने हैं, या ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा वाटरिंग स्टेशन है या नहीं है। तो जिस प्रकार से अदर डिवीजन में पूछा गया था क्वेश्चन है, उसी प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर भी पूछा जाने की संभावना रहती है। अब वाटरिंग स्टेशन की अगर मेरी बात करूं मेरे भाई, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो मैंने लिखे, जैसे देखो, जैसे अभी हम क्या है कि अभी हम योग नगरी में रह रहे हैं, ऋषिकेश में रह रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई हमारे सेक्शन के जैसे योग नगरी हो गया वो भी वाटरिंग स्टेशन है, जैसे आपका देहरादून हो गया वह भी स्टेशन आपका वाटरिंग हो गया, हरिद्वार हो गया। तो हमें अपने इर्द गिर्द के तो देखो एटलीस्ट पता होने चाहिए। लेकिन भाई अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरा मुरादाबाद डिवीजन का आपको पता ही होना चाहिए। एक तो आपका मुरादाबाद आ जाएगा, मुरादाबाद के बाद आ जाएगा बरेली, बरेली के बाद आ जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आ जाएगा देहरादून, देहरादून के बाद आ जाएगा योग नगरी। अब देखो इन्होंने क्या किया कि
जो वाटरिंग स्टेशन है, वाटरिंग स्टेशन में ध्यान रखना, मेजर जो आपके वाटरिंग स्टेशन दिए हैं चैप्टर नंबर 33 में, तो WTT के चैप्टर नंबर 33 में जो वाटरिंग स्टेशन दिए हैं वो कितने दिए हैं? 5। कितने दिए हैं भाई? 5। अब वो कौन कौन से हैं? 5, मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार, देहरादून और योगनगरी। लेकिन दूसरे पेज पे क्या दिया हुआ है कि भाई वाटरिंग स्टेशन में एक आपका नजीबाबाद भी है और एक आपका शाहजहांपुर भी है और एक आपका ऋषिकेश भी है। ठीक है, यहां पर ऋषिकेश भी है। तो मेजर अब क्या आपसे पूछा जाता भाई 5 ही हो गए और 3 आपके ये हो जाएंगे, और 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। अब अगर वो टोटल पूछता है, क्लियर? अब मैं ये WTT का डेटा बता रहा हूं, आप बाद में इसको ऑब्जेक्शन के तौर पर भी क्वेश्चन डाल सकते हैं कि अगर वाटरिंग स्टेशन पूछा जाएगा तो भाई ऑप्शन देख लेना कि 5 है मैक्सिमम कि 8 है। अगर मैक्सिमम 8 है तो आप 8 आंसर करना, अदरवाइज 5 आपको आंसर करने हैं, क्योंकि ये 5 ही मेजर हैं यहां पर। ठीक है, 3 आपको ये याद रखना है। दूसरा चीज क्या है कि निम्न में से कौन से वाटरिंग स्टेशन नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। बाकी मैंने बता दिया है, चैप्टर नंबर 33 में ये 5 बताए हैं और दूसरे पेज में जो वाटरिंग स्टेशन बताए हैं वो इनको भी उसने इंक्लूड किया हुआ है। नजीबाबाद हो गया आपका और शाहजहांपुर हो गया और साथ ही साथ ऋषिकेश का भी हो गया। ठीक है, तो वाटरिंग स्टेशन आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है मेंटेनेंस डिपो। मेंटेनेंस डिपो में जैसे कोचिंग का है, कोचिंग में क्या है कि जैसे भाई देहरादून हो जाएगा, देहरादून के बाद YNR के यानी कि योगनगरी, फिर हरिद्वार, फिर नजीबाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर बरेली और फिर आपका बालामऊ। तो ये आपके कोचिंग के कोचिंग मेंटेनेंस के यहां पर जो है वो स्टेशन हो जाएंगे। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये टोटल 7 हैं। कितने हो जाएंगे? टोटल 7 हैं। दूसरा यहां पर जो भी ट्रेन मेंटेनेंस भी भाई लोगों का ट्रेन मेंटेनेंस का पेपर है, आप लोग ध्यान रखना गुड्स मेंटेनेंस डिपो कहां पर है, तो आपको याद करके रखना है मुरादाबाद। दूसरा एनएमजी का जो मेंटेनेंस डिपो है वो कहां पर है, तो ये आपका हरिद्वार में है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, पूछा जाने की संभावना है, क्योंकि वो हो सकता है वो मुरादाबाद डिवीजन से रिलेटेड चीजें आपसे पूछे, तो उस वो यही आपसे जनरली ज्यादातर चीजें पूछेगा, इससे बात तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, एनएमजी की अगर मैं बात करूं तो एनएमजी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? न्यू मॉडिफाइड गुड्स, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 9.2 टन के हिसाब से यहाँ पर इसकी कैपेसिटी होती है, कैरिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं ना, सीसी कैपेसिटी। अब इसके बाद क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ घाट सेक्शन। मुरादाबाद डिवीजन में घाट सेक्शन कितने हैं, तो आप बताएंगे 2। अब वो 2 कौन कौन से हैं? देखो, हरिद्वार और देहरादून एक घाट सेक्शन ही हो जाएगा, दूसरा घाट सेक्शन हो जाएगा रायवाला से ऋषिकेश और YNR के वाला। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, रायवाला है, रायवाला से एक कट जाती है वो देहरादून के लिए और एक कट जाती है आपकी ऋषिकेश और आपका ये आपका YNR के। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये आपके हो जाएंगे 2 घाट सेक्शन। अब घाट सेक्शन में जो रूलिंग ग्रेडियंट है इस समय यहां पर इन 2 घाट सेक्शनों में वो कितना है? 75 में 1। ठीक है, तो ग्रेडियंट कितना है यहां पर? 75 में 1 in 75। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो घाट सेक्शन यहां पर क्लियर हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 2। इसके बाद आता है स्लिप साइडिंग, और मैंने पहले बताया कि स्लिप साइडिंग का भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि झांसी मंडल में जो है स्लिप साइडिंग कितनी है। वो आपसे ये भी पूछेगा कि स्लिप साइडिंग मुरादाबाद डिवीजन में कितनी है, तो आप बताएंगे 4। अब वो जो 4 स्लिप साइडिंग है वो कहां कहां पर है, ये नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो आपका है मोतीचूर में, दूसरा आपका है डोईवाला में, तीसरा आपका है हर्रावाला में और चौथा है आपका देहरादून। तो ये जो हरिद्वार से इधर वाली जो लाइन है वहां पर ये चारों के चारों जो है वो स्लिप साइडिंग के स्टेशन है, ये आपको पता चाहिए। फिर दूसरा यहां पर आ जाता है कैश साइडिंग। कैश साइडिंग अगर मैं बात करूं तो कैश साइडिंग कहां पर है? केवल 2 स्टेशनों पर है। अब वो 2 कहां पर है? एक तो आपका हो जाएगा डोईवाला और दूसरा आपका हो जाएगा कांसरो। अब भाई कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग, अब देखो कैश साइडिंग अगर मैं बात करूं तो कैश साइडिंग कहां पर होती है, तो यहां पर ग्रेडियंट जो है 80 में 1 होता है। ठीक है, 80 में 1 ग्रेडियंट 80 में 1 होता है। स्लिप साइडिंग वहां होती है जहां पर ग्रेडियंट 100 में 1 होता है, वहां पर ये बनाई जाती है। ठीक है, बाकी कैश साइडिंग के मामले में आप सभी लोगों को पता है कि भाई अगर आपने पढ़ा होगा कैश साइडिंग के मामले में कि जो कैश साइडिंग का जो लेंथ होती है वो पूरी एक गाड़ी के बराबर होती है, पूरी एक ट्रेन के बराबर होती है, एक ट्रेन के बराबर, यानी कि इस कैश साइडिंग में पूरी एक ट्रेन आ जाती है। लेकिन स्लिप साइडिंग की अगर मैं बात करूं तो स्लिप साइडिंग में आपको ध्यान रखना है 3 से 4 वैगन, 3 से 4 जो कोच हैं वो स्लिप साइडिंग में आ जाते हैं, इतनी इसकी क्षमता होती है। और इसकी क्षमता कितनी होती है? पूरी एक ट्रेन के बराबर। और स्लिप साइडिंग की क्षमता कितनी होती है? 3 से 4 वैगन। यहां तक क्लियर। अब आप दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो कैश साइडिंग होती है ये किस चीज का बचाव करती है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये बनाई क्यों जाती है भाई? ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है। किसका बचाव करती है? स्टेशन सेक्शन का बचाव करती है।
तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, पढ़ा ही होगा इतना, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं स्लिप साइडिंग की बात करता हूँ, अगर ये स्लिप साइडिंग की मैं बात करता हूँ, तो स्लिप साइडिंग किसका बचाव करती है? ब्लॉक सेक्शन का। किसका बचाव करती है भाई? ब्लॉक सेक्शन का। ये ध्यान रखना है, ये तीनों पॉइंट याद रखना है। ज्यादातर कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग से आपसे यही चीजें पूछी जाती है। बाकी आपको पता है कैश साइडिंग अगर स्टेशन सेक्शन का बचाव करेगी तो ब्लॉक सेक्शन में बनाई जाएगी, और अगर ये ब्लॉक सेक्शन का बचाव करेगी तो स्टेशन सेक्शन में बनाई जाएगी भाई, तभी तो आगे जाके वो ब्लॉक सेक्शन का बचाव करेगी। खैर, कैश साइडिंग और स्लिप साइडिंग आप सभी लोगों को पता है, और नॉर्मली जो पॉइंट होते हैं इसके वो स्लिप साइडिंग और कैश साइडिंग के लिए बनाए जाते हैं, है ना। और बाकी जब गाड़ी इनसे गुजारी जाती है तो इनको रिवर्स करके बनाया जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये इन्हीं की तरह बने होते हैं। लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये निकल कर आता है क्वेश्चन कि मुरादाबाद डिवीजन में एक ART जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है, ये किस क्लास की है, और वहां पर मुरादाबाद डिवीजन में जो है वो ARME यानी कि जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट होती है वो वहां पर कितनी है, ठीक है, और कहां पर है, ये चीज पूछी जाती है। तो मुरादाबाद डिवीजन ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन जो है एक पूछा गया था और WTT से मैंने ये डेटा उठाया है। हो सकता है कि आपके यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सके, स्टेशन मास्टर में भी पूछा जा सकता है। लेकिन अब देखो मुरादाबाद की अगर मैं बात करूं तो वहां पर A क्लास की ART है। कौन सी क्लास की है? A क्लास की। तो A क्लास की ART है, कहां पर है? मुरादाबाद में, पहला पॉइंट। दूसरा, मुरादाबाद में 140 टन डीजल BD वाली जो क्रेन है, क्रेन होती है जब एक्सीडेंट होता है तो वहां पर ये क्रेन पहुंचती है 140 टन वाली, है ना। तो ये मुरादाबाद में है। दूसरा चीज, मुरादाबाद में जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल जो इक्विपमेंट है ये कितनी है? तो आप बताएंगे 2। कितनी है? 2। और ये कौन से स्केल की? स्केल 1। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ARME स्केल 1 जो है वो मुरादाबाद में कितनी है, 1 या 2, या मुरादाबाद डिवीजन में कहां पर है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। तो देखना, ध्यान रखना, मुरादाबाद में A क्लास की ART, साथ ही साथ यहाँ पर 140 टन की BD जो डीजल वाली जो BD क्रेन होती है वो है। 2 ARME स्केल 1 की यहाँ पर जो है वो गाड़ी रखी है, ट्रेन रखी है। बाकी हम रोजा की बात करते हैं। रोजा भी किस में आता है? मुरादाबाद में। तो मुरादाबाद एक जो A क्लास की ART है वो कहां पर है? रोजा में भी है। और लेकिन रोजा में ये वाली जो क्रेन है वो नहीं है, लेकिन यहां पर जो रोजा में है वो 2 ARME यहां पर है। तो मुरादाबाद में ध्यान रखना A क्लास की ART, रोजा में भी A क्लास की ART है और 2 ARME है, यहां पर भी 2 ARME है। मुरादाबाद वाले ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये निकल कर आएगा, हरिद्वार। हरिद्वार में B क्लास की ART है। आपने देखा होगा हरिद्वार जब आते होंगे या जो हरिद्वार स्टेशन पर ड्यूटी करते होंगे उनको पता है कि वहां पर जो ART है वो किस क्लास की है? B क्लास की ART है। लेकिन ये क्रेन तो वहां पर नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है कि वहां पर एक जो है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट का एक वहां पर जो है गाड़ी है। अब यहां पर आपने देखा होगा जी, ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट की जो गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है, तो वहां पर आपने 3 कोच हमेशा देखे होंगे खड़े, जब आप वहां से गुजरते होंगे या कभी आप घूमते हुए आए होंगे हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश घूमने आए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि इस तरीके की ये जो मेडिकल इक्विपमेंट वाली जो गाड़ी है वो वहां पर आपको खड़ी होती हुई देखी होगी। तो वहां पर जो आपने जब उसको देखा होगा तो उसमें 3 कोच लगे हुए हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट में कितने कोच होते हैं? तो आपको राइट आंसर क्या करना है? 3 कोच होते हैं। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर हम दिल्ली डिवीजन की बात करते हैं। दिल्ली में जो है वो A क्लास की ART कहां पर है? दिल्ली में है। वहां पर एक 140 टन वाली यहाँ पर क्रेन है और एक यहाँ पर ARME है और एक यहाँ पर ART है, ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं सहारनपुर यानी कि अंबाला डिवीजन वाले ध्यान रखना कि यहाँ पर B क्लास की एक सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है, ना कि मेडिकल इक्विपमेंट। तो B क्लास की SP ART कहां पर है? सहारनपुर में है। लेकिन यहां पर क्रेन नहीं है, लेकिन यहां पर एक और है जो कि है SP ARME। तो वहां पर ये कितनी है? 1 है। तो ये अगर पूछा जाएगा तो ये सहारनपुर यानी कि अंबाला डिवीजन वाले ध्यान दें। फिर अब बात करते हैं लखनऊ डिवीजन में। बाकी देखो इनकी बीट अलग अलग होती है भाई। जैसे मुरादाबाद से लेकर ऋषिकेश, कभी मान के उस सेक्शन में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो भाई वो इसकी बीट बनाई गई है, वो उस बीट में जो है यहीं से ये गाड़ी चलेगी। लेकिन अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ में A क्लास की ART है। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, लखनऊ में ही यहाँ पर जो क्रेन है ये भी है और साथ ही साथ एक यहाँ पर ARME है। अब आप मुझे बताइए कि यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे डिवीजन में कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे मैं मुरादाबाद की बात करूं तो मुरादाबाद में ध्यान रखना, मुरादाबाद और रोजा इन दोनों को साथ लेके हुए चलना। अब वो किस हिसाब से पूछेगा वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चलेगा, ठीक है। मेरा बताने का यहाँ पर मकसद यही था कि चीजें आपको थोड़ा सा ये चीज पता हो। अब इसके अलावा जो है इसके बाद लास्ट हमारा जो है वो क्या बचता है?
जैसे इंपॉर्टेंट के तौर पे क्या है कि जैसे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्तमान में अभी जो लेटेस्ट जो नियमावली है ना, तो ये जो मैनुअल है ये आपसे हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एक लेटेस्ट में क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि शायद वो किसी अदर जोन का था, तो वहां पर ये क्वेश्चन था कि साधारण एवं सहायक नियम अभी वर्तमान में जो नई लेटेस्ट जो शुद्धि पत्र चल रहा है वो कौन से नंबर का चल रहा है, ठीक है। तो उसी को लेकर हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी एक करंट से चीजें पूछी जाए। तो साधारण एवं सहायक नियम जीएनएसआर का अभी जो लेटेस्ट में जो अंतिम जो शुद्धि पत्र चल रही है वो कौन सी है, 4 नंबर आई थी। करेक्शन स्लिप अभी वर्तमान में कौन सी आई है, 4। इसी प्रकार से परिचालन नियमावली, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटिंग जो मैनुअल है उसका भी लेटेस्ट में जो कौन सा शुद्धि पत्र है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 3। उसके बाद आता है ब्लॉक संचालन नियमावली, यानी कि ब्लॉक वर्किंग जो मैनुअल है उसका भी कौन सा शुद्धि पत्र चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका 0.06, यानी कि 6 नंबर की शुद्धि पत्र। इसके बाद हमारा आता है दुर्घटना नियमावली, एक्सीडेंट मैनुअल अभी लेटेस्ट में जो करेक्शन स्लिप आई है उसकी कौन सी है, वो है आपकी 59 नंबर की। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, याद कैसे रखोगे, साप ब्लॉक है ना, जैसे होता है ना, सा से आ जाएगा साधारण, प से आ जाएगा परिचालन और ब्लॉक से आ जाएगा ब्लॉक। तो यहाँ पर 4, 3 और 6, जबकि 4 और 3 को मिला के होता है 7, लेकिन 4 और 3 को मिला के क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो साधारण का 4, परिचालन का 3, ब्लॉक का 6, एक्सीडेंट मैनुअल का 59, ये याद रखना है। बाकी अभी जो मंडल परिचालन सर्कुलर परिपत्र है, यानी कि डिविजनल जो ऑपरेटिंग सर्कुलर है वो भी 5 नंबर का आया है। और मंडल जो सेफ्टी सर्कुलर है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुरादाबाद की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मुरादाबाद की। हालांकि आपसे नॉर्दर्न रेलवे के हिसाब से जो है अगर पूछा जाएगा तो ये 4 चीजें ही पूछी जाएगी, लेकिन डिवीजन के बेस पे मैं बात कर रहा हूं, तो डिवीजन यानी कि मुरादाबाद में अभी जो ऑपरेटिंग जो सर्कुलर है वो 5 नंबर का है, और जो सेफ्टी सर्कुलर है वो कौन सा है, 1 नंबर का है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, और आपके एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा सा ये चीजें जो है वो अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स लाइक जरूर कर देना। और जिन लोगों का 19 तारीख को एग्जाम है उनके लिए भी थोड़ा सा, अभी 16 तारीख को यानी कि कल एग्जाम जब हो जाएगा तो इसकी अपडेट मैं आपको कल वीडियो के माध्यम से दे दूंगा कि किस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।